बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिलोबस एग्जाम में जहांगीर, यूनिट 5 कंप्यूटर साइंस क्लास 9। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये नेटवर्क्स को टाइप्स में क्यों तकसीम किया है। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बिटवीन द कंप्यूटर्स। आपके कंप्यूटर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनके दरमियान जो फासला है उसकी बुनियाद पे हमने नेटवर्क्स को 3 बेसिक टाइप्स में तकसीम किया है। दैट आर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम पर्सनल एरिया नेटवर्क को भी देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड ब्लूटूथ नेटवर्क, एंड एट द एंड वी विल सी इंटरनेट। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट आर बेस्ड ऑन जोग्राफिकल डिस्टेंस कवर्ड हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मीन्स मकामी, मतलब ज़ाहिर बात है, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे उनके दरमियान फासला जो होगा वो कम होगा। कवर अ लिमिटेड एरिया, मतलब एक छोटे एरिया के अंदर जो है कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। टिपिकली विद इन अ सिंगल और नियर बाई बिल्डिंग्स, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स में, जिस तरह हमारे कंप्यूटर लैब्स होते हैं, या करीब की बिल्डिंग्स में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर। एग्जाम्पल में हमारे पास नेटवर्क विद इन अ लैब। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड एरिया, नॉर्मली विद इन 1 किलोमीटर। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, बल्कि नॉर्मली हमारे पास 500 मीटर तक ही कंप्यूटर में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ फास्ट। ज़ाहिर बात है, कंप्यूटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड होगी, जो डेटा जा रहा होगा वो फास्ट होगी, क्योंकि कंप्यूटर कनेक्टेड है तो इसलिए ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो भी तेज़ है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रेयरली अकर्स। हमारे पास कम्युनिकेशन के मसले बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो चूंकि कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब होते हैं और सारी एक ही बंदे की मलकियत होती है, एक इदारे की मलकियत होती है, और प्रॉब्लम को ढूंढना और मालूम करना वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो हमारे पास कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मीडिया इज़ ओन्ड बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो इदारा जिसने ये नेटवर्क बनाया होता है, वो जो उसमें मीडिया इस्तेमाल होता है, तारे वगैरह इस्तेमाल होती हैं, वो उसी इदारे की मलकियत होती हैं। सो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी करेक्टरिस्टिक्स: restricted to limited area, data transmission speed is fast, communication problem rarely occurs, media is owned by the user organization। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप की जो नेटवर्क है बेस्ड ऑन जोग्राफिकल डिस्टेंसेस, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वो शहर जो आम शहरों से आबादी में बड़ा होता है, जिस तरह कराची हो गया, टोक्यो हो गया जापान का, इसी तरह न्यूयॉर्क हो गया, दिल्ली हो गया इंडिया का। ये शहर जो हैं ये आम शहरों से बहुत बड़ा है, आबादी, इनकी आबादी जो है वो करोड़ों में होती है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं आम लाइफ में। लेकिन यहाँ पे हमारी मुराद जो कि लेन से, लोकल एरिया नेटवर्क से साइज में बड़ा होगा, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। कवर एरिया लार्जर देन लेन, मतलब लेन से ज़्यादा इलाके तक इसके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास केबल टीवी वाले जो कनेक्शन देते हैं, या इंटरनेट सर्विसेज जो होते हैं एक विद इन अ सिटी, एक शहर के अंदर, तो ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर या करीबी सिटीज़ के अंदर जो है एक दूसरे के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लोअर देन लेन, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है, डेटा जाने की जो स्पीड है, वो लेन के मुकाबले में स्लो होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव ओवन ट्रांसमिशन मीडिया इज यूज्ड। हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होते हैं, या माइक्रोवेव जो है वो अगर वायरलेस हो तो फिर वो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल, या बल्कि इसमें कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल होते हैं, और माइक्रोवेव जो है वो भी वायरलेस की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। जबकि हमारे पास लोकल एरिया जो है उसमें हमने जिक्र नहीं किया, उसमें जो है नॉर्मली हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आती है, जिस तरह इसका नाम है, वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा चौड़ा, तो कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया, इसमें बहुत बड़े इलाके को कवर करती है। मे बी एक्सटेंडेड अप टू होल वर्ल्ड। हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में भी सी बी कंप्यूटर्स को कनेक्ट
कर सकता है। कनेक्ट मिनी लेन और मेन, इसमें बहुत सारे लेन और मेन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स, कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स अमंग कंट्रीज, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो, ट्रांसमिशन स्पीड इसकी स्लो होगी क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑफन अकर्स, इसमें जो कम्युनिकेशन के मसले होते हैं वो अक्सर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर एक दुबई में है और एक न्यूयॉर्क में है। अब इनकी जो कम्युनिकेशन मीडिया ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी एक की मलकियत नहीं होगी, बीच में बहुत सारे इदारों की जो तारे हैं वो उन लोगों ने लीज के लिए होंगे। तो कहीं पे भी कोई मसला आ जाए तो इनकी जो ट्रांसमिशन होगी या कम्युनिकेशन होगी उसमें मसले आएंगे। ये नॉर्मली लीज लाइन इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक सिस्टम जिस तरह हमारे टेलीफोन की तारें होती हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, या अगर उन लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए सैटेलाइट लिंक्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल डिस्टेंसेस, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क आते हैं। उसके बाद एक और टाइप की नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मीन जाती, किसी शख्स की जो अपनी मलकियत होती है उसको हम पर्सनल कहते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जिस तरह इसका नाम है, सिमिलरली नेटवर्क भी इसी तरह है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। एक शख्स जो है अपने इर्द गिर्द कोई नेटवर्क बनाता है तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेल फोन है, मेरे पास लैपटॉप है और एक पीडीए है या टैबलेट है, इनको मैं आपस में कनेक्ट करता हूं, सो दिस विल बी अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन्वॉल्व हैंड हेल्ड डिवाइसेज लाइक मोबाइल, लैपटॉप, पीडीए एटसेट्रा। हमारे पास वो डिवाइसेज जिसको नॉर्मली हम हाथों में लेके इस्तेमाल करते हैं उसको हम उसके लिए जो है उनको आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बनाया जाता है। यूज टू ट्रांसफर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। इसकी मदद से जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में टेक्स्ट लिखाई की सूरत में, तस्वीरों की सूरत में, ऑडियो की सूरत में या वीडियो की सूरत में जो है फाइलें ट्रांसफर की जाती हैं। कनेक्ट थ्रू वायर्ड वायरफायर, वायरफायर की मदद से अगर हमने तारों से कनेक्ट करना हो या अगर हमने वायरलेस करनी हो तो ब्लूटूथ या इंफ्रारेड वेव्स के जरिए इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ब्लूटूथ का हमने जिक्र किया तो हम ब्लूटूथ जो है उसका नेटवर्क भी देखते हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है पेयरिंग। पेयरिंग नॉर्मली जोड़ा बनाने को, दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उसको पेयरिंग कहते हैं। लेकिन ब्लूटूथ नेटवर्क में प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ ब्लूटूथ नेटवर्क, वो प्रोसेस जिसमें ब्लूटूथ नेटवर्क बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयरिंग। और इसके लिए वी रिक्वायर इंटरेक्शन फॉर आइडेंटिटी, और इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी को पहचान करवाने के लिए कि वाकई जिस डिवाइस के साथ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ वही है, तो उसके लिए आइडेंटिटी मांगी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, आपने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन किया, तो पहली दफा जो है जब मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा तो इधर से मुझे कोई कोड मांगेगा आइडेंटिटी के लिए, वो कोड मैं इधर दूंगा और आप उधर दोगे तो मेरे और आपके मोबाइल फोन जो है वो पेयर हो जाएंगे। आफ्टर पेयरिंग द नेटवर्क इज फॉर्म, जब एक दफा पेयरिंग हो जाती है तो फिर नेटवर्क भी बन जाता है। वन डिवाइस कैन कनेक्ट टू मेनी डिवाइसेस, एक डिवाइस जो है कई डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इससे हमारे पास एलिमिनेट द नीड ऑफ केबल, तार की जरूरत खत्म हो गई, तार की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप बगैर तार की भी कम्युनिकेट कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो। सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट, सिक्योर भी है क्योंकि जब तक आप कि किसी के साथ पेयरिंग नहीं होती, और पेयरिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, मतलब जब तक आप किसी को पहचानते नहीं हो तो आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, तो इसलिए ये सिक्योर है। रिलायबल भी है, काबिल एतमाद भी है, जब आप जिसको डेटा भेज रहे हो सिर्फ उसी को डेटा मिल रहा है, और कम्युनिकेशन भी इसकी फास्ट है। ब्लूटूथ नेटवर्क की मदद से हम टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दिस इज और ब्लूटूथ नेटवर्क। आखिरी टॉपिक हमारा जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट जो है इसको हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में इससे करोड़ों कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टैबलेट्स वगैरह वगैरह, लैपटॉप वगैरह, बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं इसकी मदद से दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में जो है कनेक्टेड हैं। यूज टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस सिग्नल्स। अच्छा, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसमें जो है ना डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए
बहुत सारे मीडियम इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल फ़ोन से जो है इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप वायरलेस सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने जो है ना डीएसएल का कनेक्शन लिया है और आपने अपने कंप्यूटर के साथ तार लगाई है, सो दिस इज़ वी कॉल्ड कि ये जो है ना आपने वायर्ड जो है ना वो जो गाइडेड मीडिया जिसको कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क बनाया है। तो इसके लिए टेलीफोन की तारें इस्तेमाल होती हैं, फाइबर ऑप्टिक भी इस्तेमाल होते हैं और वायरलेस में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ईच डिवाइस हैज आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई इट विद लोकेशन। हर एक डिवाइस जिस पे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नॉर्मली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये हमारे पास होता है कि 192.168.1.1 इस तरह हिंसों की सूरत में बीच में डॉट डॉट होता है, इस तरह होता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि जो एड्रेस मेरे इस सिस्टम का है वो दुनिया भर में किसी और सिस्टम का नहीं है, और इसकी लोकेशन को भी बताता है कि ये इस वक्त किस लोकेशन पे है। और हमारे पास इंटरनेट जो है हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है, जिस तरह वेब की है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके अलावा ईमेल है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया है, फेसबुक और ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह एंड सो मेनी अदर सर्विसेज। तो हमारे पास ये इंटरनेट के बारे में कुछ बातें हैं। इस वीडियो में हमने बातें शुरू की टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। सबसे हमने कहा कि टाइप ऑफ नेटवर्क में जो बेस्ड ऑन जोग्राफिकल डिस्टेंसेज हैं उनमें हमने लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया नेटवर्क देखा, और उसके बाद हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क को देखा, ब्लूटूथ नेटवर्क की बात की, और एट द एंड इंटरनेट पे बहुत सारी बातें हो सकती है, घंटों के हिसाब से बातें हो सकती है, लेकिन हमारे वीडियो का टाइम कम है। ये वीडियो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। Suggestion for improvement in terms of video or contents will be highly appreciated। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।